हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम 2 दिन से हमारे तबियत डाउन चल रही थी तो हम 2 दिन नहीं आ पाए, इसलिए आपकी क्लास नहीं ले पाए। डियर स्टूडेंट, आज आपकी रिपीटली दोबारा से आपकी क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक लेके आए हैं चैप्टर नंबर जो अपना है वो चैप्टर है 11। चैप्टर नेम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो हम अल्कोहल में डिस्टिंग्विशन का स्टडी करेंगे कि हम अल्कोहल का डिस्टिंग्विशन कैसे करें। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल में हम उसका डिस्टिंग्विशन कैसे करें। ओके बेटा, तो हम कितने डिग्री पढ़ेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल बिटवीन डिस्टिंग्विशन, यानी कि अल्कोहल में हम डिफरेंस डिस्टिंग्विशन को अंतर भी बोल सकते हैं, विभेद भी बोल सकते हैं। बाय ल्यूकोस टेस्ट से कुछ फॉलोइंग मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट है बाय ग्लूकोज टेस्ट। ग्लूकोज टेस्ट क्या होता है इसका हम स्टडी करेंगे। बाय वेक्टर मेयर मेथड, बाय एस्टरिफिकेशन कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बाय ऑक्सीडेशन, ये रहा बाय डिहाइड्रेशन। तो ये सब जो मेथड हैं, नंबर जो 3 मेथड हैं, एस्टरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, इसका तो हम स्टडी कर चुके हैं बेटा। इनकी स्टडी हम कैसे कर चुके हैं कि एस्टरिफिकेशन में हमने पढ़ा कि 1 डिग्री अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होता है, 3 डिग्री अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन पे पढ़ा। जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो किसका फॉर्मेशन हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होता है, और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने से क्या होता है। अब फिर है नेक्स्ट डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन यानी कि इनका हम हाइड्रोजन को बाहर निकालें तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा। ये सब स्टडी हम कर चुके हैं। तो अब हमें इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो अब जो हमें पढ़ना है वो है ग्लूकोज टेस्ट। बेटा जो मेन जो है ग्लूकोज है, एक वेक्टर मेयर मेथड है। हम आपको बता दें ये दोनों ही मेथड आपके प्रैक्टिकली मेथड है। कौन से मेथड है, प्रैक्टिकली मेथड है, जिनको हम बाय प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यानी कि बाय प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। लेकिन बेटा प्रैक्टिकल अब आप घर बैठे हो, कहाँ से यहाँ प्रैक्टिकल करोगे, तो आप इनको समझ लीजिएगा। देखो ग्लूकोज टेस्ट क्या होता है। इक्विमोलर मिक्सचर कैसा है, इक्विमोलर है, जिसमें हमने क्या क्या उसमें उस मिक्सचर जो है उसमें क्या क्या लिया है, कंसंट्रेट HCl लिया है, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस कैसा लिया है, ZnCl2 लिया है। अब हम इन दोनों का मिक्सचर से क्या करेंगे, अल्कोहल में डिस्टिंग्विशन पढ़ेंगे। अब इन दोनों का मिक्सचर ही क्या है, ग्लूकोज रिएजेंट होता है। क्या होता है, ग्लूकोज रिएजेंट। इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है बेटा, ग्लूकोज रिएजेंट होता है बेटा। क्या होता है, ग्लूकोज रिएजेंट। किस किस का मिक्सचर होता है बेटा, HCl और ZnCl का मिक्सचर ग्लूकोज रिएजेंट होता है। अब जब ग्लूकोज रिएजेंट के साथ हम 1 डिग्री अल्कोहल लें, 2 डिग्री अल्कोहल लें या 3 डिग्री अल्कोहल लें, तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा।
देखिए बेटा, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल में जब हम इसकी ग्लूकोज रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें रिएक्शन में एक वाइट ट्यूबिडिटी आएगी, सफेद दूधियापन आएगा, धुंधलापन जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो वाइट ट्यूबिडिटी आएगी वो आएगी बेटा हाफ आवर में। कितने देर में आएगी? हाफ आवर में आएगी। और जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसको मिलाते ही इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? शीघ्रता से तुरंत ही वाइट ट्यूबिडिटी आ जाएगी जब 3 डिग्री अल्कोहल को ग्लूकोज रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे। अब जो है सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसकी जो वाइट ट्यूबिडिटी आएगी वो कब आएगी? वो 5 मिनट का समय लेगा। तो देखो बेटा, इस टाइप से हमने इनमें डिस्टिंग्विश किया अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज रिएजेंट। देखिए बेटा, हम रिपीट कर रहे हैं कि 1 डिग्री में टाइम लगेगा हाफ आवर का, 2 डिग्री में टाइम लगेगा 5 मिनट का, 3 डिग्री इमीडिएटली वाइट ट्यूबिडिटी का एक प्रोडक्ट देता है। सेम लाइक हम वाटर में फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क उसमें इन्वॉल्व करें, वाटर में फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क को हम इन्वॉल्व करें तो इन्वॉल्व करने से हम क्या देखते हैं बेटा कि जो वाटर है वो वाइट ट्यूबिडिटी हो जाता है, दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है, सफेद धुंधलापन सा आ जाता है उसमें, लाइक एज क्लाउड होते हैं ना सफेद से, इस टाइप से वो जो वाटर है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा ये ही क्या है? ट्यूबिडिटी, वाइट ट्यूबिडिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वाइट ट्यूबिडिटी बोलते हैं। अब देखो इसमें लिखवा रखा है 3 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल गिव वाइट ट्यूबिडिटी विद ग्लूकोज रिएजेंट इमीडिएटली। वो तो शीघ्रता से, इमीडिएटली का मतलब जल्दी से, एंड 2 डिग्री अल्कोहल गिव वाइट ट्यूबिडिटी विद इन 5 मिनट। देखो विद इन 5 मिनट, 5 मिनट में ये वाइट ट्यूबिडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड 1 डिग्री अल्कोहल गिव वाइट ट्यूबिडिटी विद इन 1.5 आवर। 1.5 आवर में वो वाइट ट्यूबिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके बेटा, तबीयत थोड़ी सी 2 दिन में ढीली हो गई, थोड़ी सी वॉइस में भी आप जानती हैं तबीयत का असर, तबीयत बहुत खराब होती है, सेहत हमारी खराब होती है तो वो अपने हर जगह प्रभाव छोड़ती है, मस्तिष्क पर भी, स्माइलिंग पे भी, और मतलब बॉडी पार्ट का जो पेन होता है वो कम नहीं होता, सारा शरीर डूबने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। तो ये सब तो फालतू की बातें हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़नी है, पढ़ना आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो अब देखिएगा बेटा लोगों कि हम किस प्रकार से उसके रिएक्शन करवा रहे हैं। अल्कोहल की रिएक्शन अब आपको आगे करना है। ROH अब देखिए बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कितने हैं? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद ग्लूकोज रिएजेंट। ग्लूकोज रिएजेंट से क्या हो? रिएक्ट हो, गिव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोराइड। तो डिफरेंट टाइप की क्या देंगे बेटा? क्लोराइड देंगे। थोड़ा सा ये जो कैमरा है इसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम तब भी आएगी, लेकिन आपको बने रहना है हमारे साथ। थोड़ा सा धुंधला बनता था RH प्लस H यहाँ पे थोड़ा सा साइन जो हो रही है इस बात पे देखिए बेटा, RH रिएक्ट विद HCl। प्रेजेंटेशन किसकी है? किसकी प्रेजेंटेशन है?
इसकी परसेंटेज ZCl क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। आपको पता है इस चीज के बारे में कि जब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट होते हैं तो क्या देता है? ये क्लोराइड देता है। अब आपको पता है ये कितनी डिग्री है? 1 डिग्री है। अब इस रिएक्शन हो रही है वे रूम टेम्परेचर पे हो रही है। ऑल रिएक्शन कंप्लीट ऑन रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही कंप्लीट हो रही है। अब आपको पता है ये कितनी डिग्री है बेटा? ये 1 डिग्री। ये 1 डिग्री है तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? हाफ आवर का टाइम लगेगा। सभी काम खोल के मेरी बात सुन ले। कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी घर आ सकता हूँ। सचेत रहे, सजग रहे, कार्य पूर्ण रखें। नाम सुनाई होगा जब सर इसके साथ लेना बेटा। ये दोनों क्या है? ग्लूकोज रिएजेंट रिएक्ट कराया प्राइमरी एल्कोहल से। ठीक है तो बेटा क्लोराइड बनाएगा। आप इसके एसिड सॉल्ट ले लो। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे विक्टर मेयर मेथड। थोड़ा सा okay now you listen me carefully कि जो विक्टर मेयर मेथड है बेटा, जब हम इसमें अल्कोहल की रिएक्शन HI से कराते हैं, किससे कराएं? HI से कराते हैं तो इसमें क्या बनता है कि वो उसके रिलेटेड आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब उस HI की रिएक्शन हम AgNO3 से कराते हैं। AgNO3 सॉरी क्या किससे कराते हैं? AgNO2 से कराते हैं, फिर HNO2 से कराते हैं। फिर जो प्रोडक्ट बनता जा रहा है उसमें हम कोई भी बेस इन्वॉल्व करते हैं, कोई भी बेस इन्वॉल्व करते हैं, कोई बेस उसमें सॉल्यूट करते हैं। तो विक्टर मेयर मेथड में 1 डिग्री अल्कोहल गिव रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल गिव ब्लू कलर एंड 3 डिग्री गिव कलर लेस, कोई कलर नहीं देता है। इस चीज को हमें ध्यान से पढ़ना है बेटा। तबियत एनर्जी कुछ नहीं, फोकस रखना है, ठीक है? अच्छे हो अल्कोहल रिएक्ट विद HI, किससे रिएक्ट कराएं अल्कोहल को? HI से। एंड after that react with AgNO2 and HNO2 then obtain solution
मिक्स्ड blue color and 3 degree colorless प्रोडक्ट 3 डिग्री कैसा देता है? कलरलेस प्रोडक्ट देता है। तो अब हम इसको एक टेबल में पढ़ेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल अल्कोहल स्क्वायर चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके बेटा, देखिए कि बारी बारी से आप सभी ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखो CH2OH 1 डिग्री है, रिएक्ट विद HCl बेटा क्या बना देगा? क्या हो जाएगा बेटा? RCH2 क्या बाहर हो जाएगा? H2। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट दे दिया हो नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहे हैं। ऐसा आप कैसे ले लें? डिग्री का CH प्लस OH और H दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? CHI ये बात हो जाएगा। नेक्स्ट कितने आ रहे हैं? 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन किया COH रिएक्ट विद HCl। अब कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि सभी अल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल एचाइड रिएक्ट कराना है। यस बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल हो चाहे 2 डिग्री अल्कोहल हो चाहे 3 डिग्री अल्कोहल, उन सभी को रिएक्ट कराना है अल्कोहल से। किससे रिएक्ट कराना है बेटा? अल्कोहल। ओके, थैंक यू। अब देखिए आगे, अब इसकी रिएक्शन तेजी आने पूछेगा। इसकी रिएक्शन किससे करा दो? AgNO2 से। सभी में ऐसे ही होगा। इस चीज को देखो सर, ये क्या बना दिया? कुछ नहीं बनाया, बस
AgNO2 के साथ रिएक्शन कराई, Ag के साथ I बाहर हो गया, AgI फॉर्म हुई और यहाँ पर कौन कनेक्ट हो गया, NO2। ओके बेटा, सेम टाइप से इसकी भी रिएक्शन किससे कराते हैं, AgNO2। ये AgI बाहर हो गया तो CHNO2। सेम ऐसा ही इसके साथ करा दो कुछ, इधर ऐसे कर दो, ओके समझ में आ, एक बार और ठीक है, हंसते रहो, समझ में सभी देखो AgI सब प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, कौन सी फॉर्म में, सब प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, HNO2 से। किससे करा दें बेटा, HNO2 से। ये किससे रिएक्ट हो रहा है, HNO2। ध्यान से देखो सभी, ये जो प्रोडक्ट बना है इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, HNO2 से। अब यदि मैं आपके सामने HNO2 की स्ट्रक्चर बनाऊं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, देख लेना, नहीं होगे, मैं भी यही कह रहा हूँ नहीं होगे, आप लोग सुना वो कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप कंफ्यूज नहीं होगे। एंड डबल बॉन्ड OH, ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, HNO2 की स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से देखो, ओके करा दे तो आपके पक्का, ये तो बाहर हो गया, इसका आप लोग करना, ये जो AgI है बेटा ये बाहर हो चुका है, इसको आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, देखो RCH2 यहाँ से क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले, दो। देखो ये चीज इसमें समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होनी है। सी कितने हाइड्रोजन निकले, दो, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकले, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है, एंड डबल बॉन्ड O, एंड डबल बॉन्ड क्या है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन छूमंतर H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। ये कैसे बन जाएगा, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। ये जो नाइट्रोजन दोनों वैलेंस से मिली हुई थी ये इसके साथ जुड़ गई NOH। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ NaOH के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी NaOH के साथ। Then become red, क्या कलर आ जाएगा बेटा, रेड, समझ गए। और इसका जो नाम है RC≡NH2 है, ये है नाइट्रोलिक एसिड, NitroLic नाइट्रोलिक एसिड। क्या है ये बेटा, नाइट्रोलिक एसिड।
ओके, दिख गया होगा सभी को। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे बेटा, इस पे NO2 की रिएक्शन किससे कराएंगे, जैसे उसने कराया था HNO2 है, क्या है बेटा, HNO2। अब हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बेटा उसमें तो क्या बना था, नाइट्रोलिक एसिड बना था। क्या बना था, नाइट्रोलिक एसिड। और जो इसमें क्या बनेगा, स्यूडोनाइट्राइल। क्या बनेगा, स्यूडोनाइट्राइल। देखिए कैसे, यहाँ से क्या बनेगा, OH, तो यहाँ से क्या बनेगा, H। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ से तो H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, प्लस इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, प्लस HNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा लोगों, स्यूडोनाइट्राइल। क्या बन जाएगा, स्यूडोनाइट्राइल। शूटो। देखो नाम स्टार्ट हो रहा है किससे, पी से। बोल रहे हैं क्या, शूटो। तो पी क्या है इसमें, साइलेंट, स्यूडोनाइट्राइल। ठीक है। अब जब हम इसमें क्या मिलाएंगे, इसमें हम क्या मिलाएं, NaOH मिलाएं। क्या मिलाएं इसमें, NaOH मिलाएं। तो कलर कैसा आएगा, तो कलर आएगा बेटा ब्लू कलर। कैसा कलर आएगा बेटा, इसमें जब हमने NaOH इन्वॉल्व किया तो कलर कैसा आएगा बेटा, ब्लू कलर आएगा। ध्यान से देखो, ये रेड कलर आया, ये ब्लू कलर आ गया यहाँ पर, बेस कलर इन्वॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, HNO2। तो पहली बात जो ये बेटा, इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। अब इसमें रिएक्शन नहीं होगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन 3 डिग्री एल्कोहल। अब यहाँ पर देखो बेटा, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एटम है क्या, नहीं है। जब कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये अपनी हमने देखा था सेम टाइप से, मैं तो उसने ऑक्सीडेशन किया था, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए इसके लिए some कैटलिस्ट के रिक्वायर्ड है, जैसे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे भी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की एब्सेंस के कारण, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन 3 डिग्री एल्कोहल कार्बन एटम, देन as I want to not react to each other and not produce any color। तो जब हम इसमें NaOH को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, कलर मैच। क्या आएगा, कलर मैच। यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, कोई नहीं, लेकिन इसमें फिर हम जो सॉल्यूशन तो बचेगा ना, इस सॉल्यूशन में तो हम NaOH मिलाएंगे। और सर यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रही तो फिर ये कलर मैच कैसे है, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। तो अब इसमें ये पार्ट तो बचा हुआ है, इस पार्ट में हम जैसे ही NaOH को इन्वॉल्व करेंगे, इस पार्ट में जैसे ही हम NaOH को इन्वॉल्व करेंगे तो वो कलर लैस हो जाएगा। और इस टाइप से हम इसके मेथड को डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर हम आप ये दो कि इसका ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन बताएं तो आपको पता है ऑक्सीडेशन के जो 1 डिग्री एल्कोहल था
उसमें तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था, 2 डिग्री अल्कोहल था, उसमें कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल हुआ ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, ऑक्सीडेशन के बाद उसके बाद हमने किसको पढ़ा, बहुत से टाइम पढ़े थे, थोड़ा सा माइंड आउट हो रहे हैं। डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का सेपरेशन और एलिमिनेशन हो रहा था, उसमें भी आपने उस पर देखा होगा 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन में आपने देखा कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो एल्डिहाइड बना रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बना रहा है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल ना तो एल्डिहाइड बनाता है ना कीटोन बनाता है, वो एल्कीन बनाता है। देखा होगा आपने, ये भी ध्यान से देखा होगा। उसमें डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, उसमें डिहाइड्रेशन होता है। H2O का H2O का एलिमिनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन में 3 डिग्री तो H2O को एलिमिनेट करेगा, 2 डिग्री H2 को एलिमिनेट करेगा, कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, 1 डिग्री H2 को एलिमिनेट करेगा और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। ये आपने पढ़ा। अब इसके अलावा हमने आपको ऑक्सीडेशन बता ही दिया। फिर आपने पढ़ा एस्टरिफिकेशन, ये पढ़ा नहीं बेटा? तो व्हाट इज एस्टरिफिकेशन आपको अच्छी प्रकार से पता है कि एस्टरिफिकेशन में क्या होता है क्या नहीं होता, हम अभी आपको बता देते हैं। तबियत थोड़ी डाउन ज़्यादा है तो आप घबराइएगा नहीं। एस्टरिफिकेशन में आपको पता है एस्टर का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट टाइप के ये अल्कोहल डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है बेटा, कल हम इंडस्ट्रियल मेथड के अल्कोहल का स्टडी करेंगे। लाइक एज मेथनॉल है, एथेनॉल है, ग्लाइकोल है, ग्लिसरीन है, हम इन सब की स्टडी करेंगे कल। ठीक है बेटा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो, इतना सा काम कर दिया करो। तो जो वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? आप हमारी कोई कमजोरी को कमी क्यों नहीं बताते हैं? मैं इस चीज़ को लेकर चिंतित हूँ कि हमारी कोई भी कमी नहीं आ रही, कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहे बच्चे। क्या हम रियल में अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर हम बहुत बुरा पढ़ा रहे हैं कि इनको कमेंट्स करते हुए भी शर्म आ? मस्त रहिए, हंसते स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। मस्त व्यस्त स्वस्थ तीनों चीज आपके पास रखिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।